हर्षवर्धन जी, अगर शुरुआत करें मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश माना जा रहा है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 2 दशक सरकार चलाने के बाद एक ही चेहरे के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ नया करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आप मानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद पार्टी ने उस एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक काबू में करने में कामयाबी हासिल की है, या है चुनौती बड़ी? देखिए सौरभ जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में चुनौती है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज्योतिरादित्य के आने से नहीं, कमलनाथ की सरकार जो करीब 1.5 साल चल गई उससे ठीक हो गई। और मैं चूंकि उसके तुरंत बाद जब सरकार बनी थी, कमलनाथ जी की संयोगवश मंदसौर जाना हुआ था और वहां के लोगों ने कहा कि अचानक क्या हो गया कि 6 महीने में बिजली की हालत इतनी खराब हो गई, स्थिति इतनी खराब हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो अनकहा विकास का फॉर्मूला होता है, कई बार हम लोग कहते हैं और हम लोग विश्लेषण के तौर पर कहते हैं कि देखिए चुनाव जब आता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट ही नहीं, यानी उस राज्य में अगर आप हिंदू मुसलमान करके चाहें तो शायद गिनी चुनी सीटें होंगी जहां उसका कोई फर्क होगा, वो भी नहीं, भोपाल के काज जो सीटें छोड़ दें। लेकिन वहां पर लोगों को यह दिखा कि कैसे मध्य प्रदेश की सूरत बदल गई। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और शिवराज सिंह चौहान उसके नायक हैं, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का रहना जरूरी है, लेकिन नया चेहरा देना होगा, थोड़े नए तरह की भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस यह है कि अभी तक जो हम पॉकेट्स में कहते थे कि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, उसके कई पॉकेट्स में भाजपा कहीं कहीं कमजोर है, कांग्रेस बहुत ताकतवर है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लगभग हर हिस्से में बड़े नेताओं के साथ ताकतवर है, लेकिन ये उसकी ताकत है तो ये उसकी कमजोरी भी बन सकती है अगर अंदर खाने की चीजें ठीक न हुई। इसीलिए मैंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर होना, प्रधानमंत्री और जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्ष के तौर पर जो केमिस्ट्री है और जिस तरह से संगठन और सरकार चलते हैं वो दूसरे राज्यों के लिए मंत्र है। ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनौती भले है, लेकिन वहां हारते हुए दिखेंगे या कमजोर विकेट पर है, ये कम से कम नहीं दिखता है। मतलब आपको मध्य प्रदेश में अभी भी दौड़ में आगे भाजपा ही दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। अच्छा, अब मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ चूंकि लगा हुआ राज्य है, उसके बारे में संजीव जी, दोनों ही राज्यों के बारे में बड़ा अलग आंकलन किया जाता है जब भी किया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लगता है कि राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की स्थिति शायद बेहतर रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो जो एक सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री बघेल साहब के साथ है, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ, दूसरा उनका बहुत ज़बरदस्त बहुमत से जीती थी कांग्रेस पार्टी, तो अभी कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी दिखती नहीं और कोई सामने कोई उस तरह का वैकल्पिक चेहरा नहीं है। और ये बात हम मान ही सकते हैं काफ़ी हद तक कि एक सीमा के आगे, जैसे लोकसभा में तो मोदी जी का करिश्मा, उसका डंका जम के बोलता है और बजता है, लेकिन विधानसभा में उसकी एक परिधि सी है, वो तय हो जाती है, जिसके आगे वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मोदी तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। तो वो मोदी जी के चेहरे के बावजूद एक उसकी लिमिटेड गेन ही मिलता है, मतलब ये नहीं कि सारा गेम चेंज हो जाएगा। जैसे लोकसभा में सामने कोई नहीं होने पाने की वजह से मोदी जी के पक्ष में जाता है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, मध्य प्रदेश में तगड़ी फाइट है, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं कि क्योंकि वहां पे सामने की तरफ जो चेहरे हैं ना, वो अभी थोड़े बोझिल और बुझे हुए हैं। भाई कमलनाथ ठीक है, अब अच्छे बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, साधन संपन्न नेता हैं, लेकिन अब हो गई ना, उम्र हो गई। शिवराज और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा अगर वो शिवराज की जगह कोई नया चेहरा फेंक देगी, मतलब एंटी इनकम्बेंसी बस खत्म। भाई सारा अगर आपने बिल्कुल ही फर्नीचर ही सारा बदल डाला, जैसे गुजरात में बदला, तो एक बार एक बिल्कुल नए तेवर के साथ आ जाते हैं। बट मुझे नहीं मालूम वो क्या करेगी बीजेपी, ये उनका क्या नीति रणनीति है। बट कमोबेश बीजेपी मध्य प्रदेश में फाइट, बीजेपी आगे, छत्तीसगढ़ में तो फिर कांग्रेस। अब संजीव जी, फिर आप साथ साथ अपने राज्य के बारे में भी बता दीजिए, राजस्थान को लेकर क्या अभी कोई प्रश्न चिन्ह है या साफ हो चुकी है तस्वीर? राजस्थान में मुझे बीजेपी आगे लगती है आज की स्थिति में। और राजस्थान में कई सारे यक्ष प्रश्न घूम रहे हैं। राजस्थान का पेच इस बार ऐसा फंसा हुआ है जैसा मैंने बहुत दशकों में नहीं देखा। बीजेपी में क्लैरिटी नहीं है, नेता कौन होगा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं।
बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन बीजेपी को लगता है कि बिना नेता की घोषणा के भी, मतलब बिना वसुंधरा का चेहरा आगे किए भी पार्टी जीत जाएगी, अगर सामने की स्थिति यही बनी रही। तो अशोक जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरे ख्याल से वेलफेयर मेजर्स में इस समय देश की सबसे बेहतरीन सरकार है, लेकिन कुछ बुझे बुझे से नजर आते हैं अशोक जी। और जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत का एक चला है यहाँ पे किस्सा, उससे कांग्रेस के जिले जिले तक बढ़ गई है। तो कांग्रेस का वैसी संगठन थोड़ा माशाल्लाह होता है बीजेपी के मुकाबले, उसमें भी इतना एक बिखराव और टकराव की स्थिति, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता। और फिर इतिहास भी है राजस्थान का, हर 5 साल में बदलती है, और जब कांग्रेस आती है तो बड़ी मुश्किल से 100 तक पहुंचती है। जब बीजेपी का नंबर आता है और धड़ल्ले से, पिछली बार 160 के आसपास सीटें थी जब वो पिछली बार जीते थे 2013 में, कांग्रेस की 21 थी। अब की बार कांग्रेस 96-98 पे निपटी थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आएगी राजस्थान में। अगर चले तो आपकी राय में छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस पार्टी को एज दिखाई देता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से राजस्थान को लेकर हर्ष जी की भी राय यही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।